एक तरफ दुनिया भर के लोग अपनी माँ को खुश करने के लिए अलग अलग तरह से मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीर है जहाँ संतान के होते हुए भी बुजुर्ग महिलाएं वृद्ध आश्रम के सहारे जी रही हैं, या यूं कहें कि अपनी बची हुई जिंदगी को बस किसी तरह गुजारने को मजबूर हैं। रायपुर के आनंद आश्रम से भी समाज का अलग चेहरा दिखाती कुछ कहानियां सामने आई जो सोचने को मजबूर कर देती है। एक महिला शीला राय ने बताया कि उनके पति बीमारी से जूझते हुए गुजर गए, जिसके बाद पूरी प्रॉपर्टी जेठ ने हड़प ली। तो वहीं कमला अग्रवाल की कहानी बेटा और बहू की प्रताड़ना से जुड़ी है। वो शुरू से बीमार थी, तो बीमारी के कारण मैं उसको प्रॉपर्टी को देखा ही नहीं। तो इस दौरान उसको मेरे जेठ सब लूट ली और मेरे हस्बैंड के जो दोस्त लोग थी उसके पास कुछ पैसा थी, ब्याज में चलती थी। वो दोस्त लोग मेरे पति खत्म होने के बाद वो देना इनकार कर दिया। ऐसा बोल रहा है जे पति के पैसा पत्नी के मिले, ऐसा कोई रूल नहीं है। मेरे जो मोहल्ला में रहती थी वो लोग बहुत मेरे को हेल्प किए, उन लोग को केस किए, कोर्ट केस किए, सब कुछ किए। तो मेरे जेहेतु औलाद नहीं है, ऐसे बोल रहा है जे नहीं मिल सकते, आपको ये मकान में रहने के हक है और आपको ज़िंदगी भर उन लोग भरण पोषण देंगे। लेकिन उन लोग कहाँ भरण पोषण दे, वो तो मेरे जेठ को उसको बेटा बेटी के नाम करके उन दोनों ही हार्ट अटैक होकर ख़त्म हो गया मियाँ बीवी। घर में थोड़ा मेरे को बेटा बहू लोग परेशान करते थे, इसीलिए मैं वहाँ छोड़ के आ गई। वृंदावन जाऊँगी बोली और वहाँ पर आ गई वृंदावन। फिर वृंदावन में मैं 7 महीना रही, वहाँ बाढ़ आई भयंकर। तो फिर मेरी बेटी बोली कि मम्मी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ का पता लगाई। और मैं यहाँ पास में उसकी बेटी लोग भी हॉस्टल में पढ़ती है, एक बेटी पढ़ के उधर बम्बई गई है और छोटी पढ़ती है। तो इसीलिए बोली मम्मी तो मैं आती हूँ तो मैं आपसे मिलती भी रहूँगी, और सर को बोल के मेरे को यहाँ ले आई। फिर वृद्धाश्रम में कोई बेटे बहू से परेशान होकर पहुँचा है तो कोई पति से प्रताड़ित होकर। महिला हरजीत कौर ने कहा कि पति के लड़ाई झगड़े से वे तंग आ गईं, बेटी की शादी की और फिर खुद भी घर छोड़ दिया। एक और कहानी भारती ठक्कर की भी है। वैसे तो घर में सास बहू की लड़ाई होती है, लेकिन भारती ठक्कर को तो कुंवारे बेटे ने ही परेशान कर दिया। शराब के नशे में वह माँ से ही मारपीट करने लगा। आप ही आके बाहर निकाल देना, रात में कभी दिन में कहीं भी छोड़ के आ जाना। मैं यहाँ के रास्ते नहीं जानती ज़्यादा, कभी स्टेशन पे छोड़ लेने आते हैं आपको? अभी नहीं, पहले 2-3 बार आए थे। तो आप जाने से मना करती? मैं मना कर दी सबके सामने, नहीं जाऊँगी। मेरे को धमकी भी दी है कि तेरे को तलाक दे दूँगा, दूसरी बीवी लाया हूँ। लेकिन ले आया, एक को तो पाल नहीं सका, मैंने कहा दूसरी को ले आ जा, बहुत खुशी से तू खुश रहे, तू खुश, मैं भी यहाँ ठीक हूँ, आप भी वहाँ ठीक रहो। मैं बेटे की वजह से यहाँ पर हूँ। मेरा बेटा पीता था, पीने के बाद गाली गलौज करता था, सामान तोड़ता था, मारता था, उसी वजह से यहाँ। तो अभी बेटा का याद आता है नहीं, या बेटा को आपकी याद आती है? आता है, कभी मिलने आता है, मैं नहीं जाती हूँ, वो आता रहता है। क्या बोलता है? चलने के लिए बोलता है, पर मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि जिसको पीने की आदत है 2 दिन सीधा रहेगा, तीसरे दिन फिर हाथ पैर सब चलाएगा, गाली गलौज करेगा, इसलिए मैं नहीं जाती। तो आपका बेटा शादी वादी हो गया? जी नहीं, फिर शादी नहीं हुई है, कुंवारा है। आनंद आश्रम में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बुजुर्ग भी रहते हैं। प्रभारी सुनील नरवानी ने कहा कि मदर्स डे के साथ ही दूसरी तरह के जो भी पर्व त्योहार होते हैं उसे उल्लास और उमंग के साथ यहाँ मनाया जाता है। इसके साथ ही आश्रम में भजन कीर्तन और सिंगिंग जैसे आयोजन कराने की भी कोशिश रहती है। उनके परिवार वाले आते हैं मिलने के लिए। यहाँ पर हमारे पास समय है दिया हुआ है 4 से 6 बजे का, कोई भी आके परिवार वाला आके मिल सकता है। अच्छा, जैसे कल मदर्स डे होने वाला है, कुछ आयोजन होता है? हाँ, समय समय पे यहाँ सभी कार्यक्रम होते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, भजन कीर्तन होते हैं, कराके होते हैं, सारे प्रोग्राम होते हैं। होली, दिवाली, हर प्रकार के त्योहार को यहाँ पे मनाया जाता है पारिवारिक माहौल में। वृद्धाश्रम में जितने बुजुर्ग हैं उतनी कहानियां हैं। कोई खुश है तो कोई मजबूर है। कई बुजुर्ग अब बुलाने पर भी अपने घर नहीं जाना चाहते। वैसे तो यहाँ सालों से रहकर पारिवारिक माहौल में बुजुर्ग रम गए हैं, लेकिन जिस वजह से वे यहाँ पहुँचे वो प्रताड़ना बेहद चिंताजनक है, क्योंकि उसके पीछे कोई अपना या कोई रिश्ता ही रहा है। रायपुर से ईटीवी भारत के लिए रितेश तंबोली की रिपोर्ट।